जय श्री राम। जय श्री पितृदेव। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पितृपक्ष की अद्भुत महिमा और कथा, जो हर उस इंसान को जाननी चाहिए जो अपने पूर्वजों के आशीर्वाद की कामना करता है। पितृपक्ष केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि यह हमारी आत्मा, हमारी वंश परंपरा है और हमारे संस्कारों से जुड़ा हुआ है। तो आइए बिना देर किए आरंभ करते हैं। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। यह भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विनी अमावस्या तक चलता है। मान्यता है कि इस समय हमारे पितृ धरती पर आते हैं और अपने वंशजों से तर्पण और अर्पण की अपेक्षा रखते हैं। शास्त्रों में लिखा है, भोजन और जल से ही पितरों की तृप्ति होती है, इसलिए इस काल में श्राद्ध, तर्पण और दान करना आवश्यक है। पितृपक्ष की एक बहुत ही मुख्य कथा है, धनु वेश्य की कथा। बहुत समय पहले एक धर्म अरण्य नगरी में धनु नामक वेश्य रहता था। वह अत्यंत धनवान था। उसके पास अनाज, सोना, रत्न और कई दुकानें थी। वह दान भी करता था, पूजा पाठ भी करता था, लेकिन एक गलती करता था। वह कभी भी अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करता। पितृलोक में उनके पितर भूखे प्यासे तड़प रहे थे। वे कहते, हमारे वंशज ने हमें जल तक नहीं दिया, हम व्यथित हैं। नारद जी ने धनु से कहा, वत्स, जैसे तू अपने जीवित माता पिता की सेवा करता है, वैसे ही पितरों की आत्मा की तृप्ति चाहती है। तर्पण और श्राद्ध से ही उन्हें शांति मिलती है। लेकिन धनु ने उपेक्षा की और हंसकर बोला, मेरे पास धन है, दान है, देव पूजा है, श्राद्ध की क्या आवश्यकता। कुछ ही समय में उसके व्यापार में हानि होने लगी। घर में झगड़े बढ़ गए, संतान बीमार रहने लगी। धीरे धीरे उसका सारा धन नष्ट हो गया और वह निर्धन हो गया। दुखी होकर धनु गौतम ऋषि के पास गया। गौतम ऋषि बोले, पुत्र, श्राद्ध केवल रस्म नहीं, यह जीवन का कर्तव्य है। पितरों का आशीर्वाद ही जीवन को संवारता है। धनु ने उनके कहे अनुसार पितृपक्ष में श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध का तर्पण किया। श्राद्ध से प्रसन्न होकर पितृ प्रसवपन में आए और बोले, वत्स, अब हमें तृप्ति मिली है। तेरे घर सुख और समृद्धि फिर लौटेगी। कुछ ही समय में उसका व्यापार फिर से चल पड़ा। घर में शांति आई और संतान स्वस्थ हो गई। इससे यह सिद्ध होता है कि श्राद्ध न करने से जीवन में संकट आते हैं और करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। शास्त्रों में श्राद्ध के अनेक प्रसंग मिलते हैं। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहा था, पितरों की तृप्ति बिना वंश आगे नहीं बढ़ सकता। श्राद्ध और तर्पण से कुल की रक्षा होती है। गरुड़ पुराण में लिखा है, जो व्यक्ति पितृपक्ष में जल और तिल अर्पित करता है, उसके पितृ पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त करते हैं। वही रामायण में लिखा है, भगवान श्री राम ने भी पिता दशरथ जी की आत्मा की शांति के लिए गया जी में श्राद्ध किया था। आज भी गया में श्राद्ध करने की परंपरा उसी कारण से चल रही है। श्राद्ध करने की विधि, प्रातः स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे, कुसा, तिल और जल से तर्पण करें और मंत्र ओम पितृभ्य सवधा नमः मंत्र बोलते हुए जल अर्पण करें। पितरों का नाम और गोत्र स्मरण करें। भोजन ब्राह्मणों को कराए और दान दे। अंत में पितरों से आशीर्वाद मांगे। श्राद्ध करते समय सबसे महत्वपूर्ण है श्रद्धा। श्रद्धा से किया गया कर्म ही श्राद्ध कहलाता है। यदि कोई व्यक्ति पितरों को तर्पण और श्राद्ध नहीं करता तो उसके घर में पितृदोष उत्पन्न होते हैं। पितृदोष के लक्षण क्या हैं, आइए जानते हैं। संतान सुख में बाधा होती है, विवाह में विलंब होता है, बार बार आर्थिक संकट, घर में झगड़े और कलेश, अचानक रोग या दुर्घटना। पितृदोष के उपाय, पितृपक्ष में तर्पण और श्राद्ध करें। हर महीने अमावस्या पर तिल और जल अर्पण करें। गौ सेवा करना और अनाथों को भोजन कराना चाहिए। तुलसी पर जल चढ़ाकर पितरों की शांति के लिए प्रार्थना करना चाहिए। इस कथा और प्रसंग से हमें शिक्षा मिलती है, पितर हमारे अदृश्य रक्षक है। श्राद्ध और तर्पण केवल कर्मकांड नहीं, यह पितरों के प्रति हमारी कृतज्ञता है। पितृ प्रसन्न होते हैं तो देवता भी प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति पितरों को मानता है उसका जीवन सुखमय होता है
और उसके पितृ स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। ओम सर्वे पितृदेवताभ्य सवधा नमः। ओम शांति शांति। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि हमारे भाई बहन हमारी धार्मिक संस्कृति से, हमारी जड़ों से जुड़े रहें। धन्यवाद।